के साथ सामने हमारे सभागार में बैठे हुए सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम देवमणि सरोज है। मैं डिक्की में उत्तर प्रदेश चैप्टर के लिए काम करता हूँ। अगर एंटरप्रेन्योर बोला जाए तो छोटा सा संक्षिप्त परिचय देकर के फिर स्टार्ट करता हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 92 का ग्रेजुएट हूँ। 94-96 में आई डिड माई MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मोडिरबा। उस टाइम में MBA का बड़ा अच्छा क्रेज था। यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हुआ करते थे। देन आई स्टार्टेड माई कैरियर। 2 साल का सेशन लेट था तो 98 में रिजल्ट मिला है। 98 से ही मैंने कैरियर स्टार्ट किया है। आई वर्क विद टाटा मोटर, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, ब्रिजस्टोन टायर एंड स्टील ट्यूब्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनमें से मैं 2 में पैन इंडिया लेवल पर असाइन था। आई वॉज लुकिंग आफ्टर पैन इंडिया मार्केट, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल मार्केट। मेरा एक असाइनमेंट और था जहां से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी मैंने स्टार्ट किया है DRDO के साथ। DRDO तिमारपुर में उस टाइम में सबसे पहला बायोडाइजेस्टर पार्क, बायोटाइलेट जो ट्रेनों में आए हुए हैं, स्टार्ट हो रहे थे और पहला बायोडाइजेस्टर पार्क बनाने का गौरव हमको प्राप्त है। तक वहाँ पर एज ए मार्केटिंग हेड हमने वहाँ पर काम किया। इट वॉज द वेरी फर्स्ट बायोटाइलेट पार्क इन DRDO। देन ट्रेन्स में बायोटाइलेट आए और उससे प्रेरित होकर के मैंने अपनी एक फर्म पिक्सल पावर एंड एनर्जी स्टार्ट किया 2016 में। 2016 से लेकर के 2026 के बीच में हमारी फर्म को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा यही आपके G20 ग्राउंड में सम्मानित किया गया। दीपोत्सव का एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म सैनिटेशन मैनेजमेंट के लिए 3 बार एक्सक्लूसिव कंसल्टेंसी अयोध्या में हमारी फर्म द्वारा प्रदान की गई। इसी तरह से हमारा जो अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है वो ऑटो मोड में चल रहा है। मैं डिक्की से कनेक्ट होने के साथ माननीय मनीष वर्मा जी के दिशा निर्देशन में काम करते हुए थोड़ा सा मनीष वर्मा जी के बारे में भी बोलना चाहूँगा कि इससे पहले ढेर सारे उद्यमी आए, पदाधिकारी मिलते हैं, परंतु मनीष वर्मा जी एक अच्छे डाइवर्सिफाइड उद्यमी हैं। हालांकि मोरे साहब ने भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया और मनीष वर्मा साहब ने भी बोला, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो मैं निरंतर देख रहा हूँ। मनीष वर्मा जी का अगर उत्तर प्रदेश में व्यवसाय देखा जाए तो 47 किलोमीटर का जो ओबरा डैम है वहाँ पर आप एक मत्स्य पालन का काम करते थे। हम सीधे बिजनेस से कनेक्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। अगर आप मछली पालन में जाते हैं तो 47 किलोमीटर के क्षेत्र में आपका मत्स्य पालन है। उसके अलावा 2-4 और छोटे बड़े केंद्र आपके मत्स्य पालन के हैं। यहाँ से सिधौली पर आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट चिकन प्रोसेसिंग का है, वो भी यूपी का आई थिंक अभी पहला ही इकलौता यूनिट है और सबसे बड़ा यूनिट है। 2 लाख बर्ड्स पर मंथ के हिसाब से वहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। लोकल मार्केट को कवर करते हुए एक्सपोर्ट भी आपका है। आपने बता ही दिया है कि इंडिया और एशिया में आई थिंक आपके पास में फर्स्ट इंडोर वाटर पार्क है आपके लखनऊ में ही है सर, बंतरा रोड, बंतरा के पास कानपुर रोड में। वाटर पार्क की अगर जर्नी को बोले तो मनीष वर्मा जी के पास में ही इज द चेयरमैन ऑफ वाटर पार्क ऑल इंडिया। तो पूरे देश के वाटर पार्क के साथ हम आप बिजनेस कर सकते हैं। ही इज होटलियर ऑल्सो। आपके गोमती नगर विस्तार में सेलेस्टियल बेंगलोर 540 रूम्स के जो चल रहे हैं, 540 कीज के बाद 140 कीज के साथ में आपका टेलीबाग में स्टार्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 और आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत रिसेंटली आपको सौंपा हुआ है करने के लिए। एक है रामायण अनुभव, आई थिंक मोर देन 500 करोड़ का है अयोध्या में। दूसरा महाभारत। महाभारत आपका जो है
हस्तिनापुर में, प्लस 3 प्रोजेक्ट आपके आगरा, मथुरा, वृंदावन में आएंगे, वो अभी अनाउंस्ड नहीं है। 500 के 2 ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को देखें, एज ए उत्तर प्रदेश, मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम उद्यम के बारे में सोचते हैं तो कौन सा सेक्टर जिसमें हम काम कर रहे हैं, अगर हम डिक्की की बात कर रहे हैं, डिक्की बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट की स्कीम और इंटरप्रेन्योर के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो ब्रिज का काम करने के लिए अगर सभी सेक्टर का हमारे पास में अनुभव है तो हम उसको, गवर्नमेंट को जो डीपीआर बनते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, अपने नए उद्यमियों को बड़े ढंग से गाइड कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, एक तरह से उनको एक मॉड्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनका एंटरप्रेन्योरियल जर्नी हम स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब उपलब्धियों को देखते हुए जब हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश हुआ कि आप लोग SC/ST उद्यमियों के लिए बहुत ज़्यादा, अगर नहीं सही तो कम से कम 500 ही लोग हों, उनका एक प्रोग्राम करें 2 दिवसीय। कोशिश करूंगा कि दोनों दिन में मैं रहूं, मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हमारे समस्त विभाग रहेंगे। तो उसकी भूमिका कुछ यूं होगी कि जो भी विभाग की स्कीमें हैं वो पूरी तरह से वहां पर बताई जाएंगी विभाग के लोगों द्वारा, और अगर हमारे उद्यमियों के पास में चेकलिस्ट के हिसाब से, चेकलिस्ट